हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं एरोमा प्लस एकेडमी चैनल। ठीक है, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एनालॉजी ऑफ नंबर्स। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपकी किसी एग्जाम में रीजनिंग आती है तो उसमें से 10% क्वेश्चन आपके एनालॉजी से आते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना आखिरी तक, और मैं इस एनालॉजी को अलग ही तरीके से पढ़ाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होगी। ठीक है, आपके सामने भी लिखा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक्चुअली एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है रिलेशन। बेसिकली एनालॉजी ऑफ नंबर्स है। ठीक है, तो एनालॉजी ऑफ नंबर्स इसका मतलब रिलेशंस ऑफ नंबर्स। कोई नंबर्स होंगे, उनके बीच का रिलेशन आपको पहचानना होगा, और आने वाले जो नंबर्स होगा या फिर जो आने वाला क्वेश्चन होगा उसके आगे दिया होगा, ठीक है, उसका आंसर इस रिलेशन से निकलेगा जो आपने पहचान लिया होगा। तो ये रिलेशन कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। ठीक है, बात करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। आप समझ जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 2। ठीक है, ये बीच में क्या लगा है? रेशो का साइन। ठीक है, ये है डबल रेशो 3 डबल रेशो 4। देखिए, जो नंबर सीरीज होती है वो कभी भी ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यू पर डिपेंड नहीं करती। मतलब जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके ऑप्शन पर डिपेंड नहीं करती है। उसका आंसर एक ही आएगा, चाहे आप 10 तरीके से निकालिए, आंसर एक ही आने वाला है। लेकिन जो एनालॉजी है उसके एक से ज्यादा आंसर हमेशा होते हैं। तो इसलिए ये डिपेंड करता है किस पर? ऑप्शंस पर। आपको जैसे ये आपने देख रहे हो क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे ये 2 ये बना है, किससे बना है? 1 से। ठीक है, या फिर इस 2 का रिलेशन 1 के साथ है। इस 2 को किसने बनाया? 1 ने। ठीक है, जो रिलेशन इन दोनों के साथ है वो रिलेशन इन दोनों के साथ होने वाला है। आपको इसका रिलेशन पहचान के इसका आंसर लाना होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखिए, ध्यान से पढ़िए कि आपको आंसर दिख रहा होगा 1 2 3 4। बिल्कुल आंसर 4 है, 4 भी है। ठीक है, अब देखते जैसे हमारे पास कितने आंसर आ सकते हैं। जैसे अगर मैं क्या करूं, 1 में 1 ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 2। अगर मैं 1 में 1 ऐड कर देता हूं तो 2 आता है। उसी प्रकार से अगर मैं 3 में 1 ऐड कर देता हूं तो कितना आएगा? 4। ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ऑप्शन में हो। ठीक है, इतना आसान ऑप्शन में नहीं होगा। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और वहां पर 4 ना दिया हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका और क्या क्या आंसर हो सकते हैं? जैसे 1 को मैंने क्या कर दिया? डबल 2 टाइम्स, तो कितना आ गया? 2। उसी प्रकार से अगर मैं 3 को डबल कर देता हूं तो कितना आता है? 6। तो ये भी क्या होगा? एक आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और भी क्या हो सकता है? अगर मैं 1 का स्क्वायर में 1 ऐड कर देता हूं तो कितना आएगा? तब भी 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर में 1 ऐड करूंगा, कितना आएगा? 10। ये भी एक आंसर है। तो आप देख रहे होंगे कि एनालॉजी के क्वेश्चंस का एक से ज्यादा आंसर होता है। इसका आंसर 4 भी है, इसका 6 भी है, इसका 10 भी है। आप कैसे पहचानेंगे? आपको सब आना चाहिए। आप जब जाएंगे एग्जाम में तो जो ऑप्शंस होंगे उनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक ही आंसर दिया होगा, 2 नहीं दिए होंगे, कभी नहीं दिए होंगे। जो एग्जाम बनाने वाले हैं उन्हें भी पता है कि इसका आंसर कितने आएंगे। ठीक है, बात करते हैं इससे आगे भी हो सकते हैं। अगर मैं 1 का क्यूब में 1 ऐड कर देता हूं तब कितना आएगा? 2। उसी प्रकार से 3 का क्यूब में 1 ऐड कर देता हूं, कितना आएगा? 3 क्यूब 27 प्लस 1 28 भी इसका आंसर होगा। देखिए कितने आंसर हो सकते हैं। 1 की पावर 4 प्लस 1। ठीक है, तो इसके आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर इनफाइनाइट हो सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
13, 4, डबल रेशो 11 रेशो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन ध्यान से। जैसे 4 का रिलेशन 13 के साथ है, ऐसे किसका रिलेशन 11 के साथ है, या फिर हम इसे उल्टा भी कह सकते हैं, 13 का रिलेशन जिस तरह से 4 के साथ है, 11 का रिलेशन इस तरीके से किसके साथ होगा। तो वही हमारा क्या होगा, आंसर। देखते हैं कितने प्रकार से इसका आंसर आ सकता है। सबसे पहले अगर मैं 1 + 3 कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करूं, 1 + 1 करूं तो कितना आंसर आएगा, 2। ये एक आंसर। ठीक है, ये एक आंसर है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो सकता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 3, तब भी कितना आएगा, 4। इसी प्रकार से 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये भी कितना आएगा, 2। आंसर अलग है, लेकिन अगर 12 यहाँ पर 21 होता तो अलग हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मैं बताऊंगा मैजिक नंबर ट्री, मैजिक नंबर, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। मैजिक नंबर ट्री, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये किसी भी क्वेश्चन में लग सकता है मैजिक नंबर। इस लगभग 20% क्वेश्चन मैजिक नंबर से आते हैं। ठीक है, मैंने इसका नाम दिया मैजिक नंबर। ये कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 13 और 4 ये दो नंबर है, तो मैंने क्या करा कि 13 + 4 = एक नंबर लिया है 17। ये मेरे पास क्या, मैंने इसका क्या नाम दिया, 17 को मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर है। ठीक है, अब इससे ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो मैंने क्या करा, इस 17 में से मैंने क्या घटा दिया 13, तो कितना आ गया, 4। बिल्कुल आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं 13 में से 11 घटा देता हूं, कितना आएगा, 2। ये भी क्या होगा, आंसर। ठीक है, सॉरी 17 आया था। ठीक है, तो ये क्या होगा, 17 में से 13, 17 क्या मैजिक नंबर, 17 में से 13 घटाया 4 आया, तो 17 में से उसी तरीके से अगर मैं 11 घटाता हूं तो कितना आंसर आएगा, 6। ठीक है, तो ये क्या है, मैजिक नंबर ट्री। ठीक है, ऐसे फाइंड करते हैं, एक बार और देख लेते हैं। इन दोनों का नंबर का सम करके हमारे पास एक मैजिक नंबर आता है। उस मैजिक नंबर को में से हम जब 13 घटाएंगे तो 4 आएगा, 11 घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। तो देखो आंसर कई सारे हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या होगा, इनमें से सिर्फ एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है 31 रेशो 10 डबल रेशो 21 रेशो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं कैसे होगा। देखिए पहला सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, 3 + 1 10 नहीं आ रहा है। इनमें रिलेशन में देखना है कैसे न कैसे होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था 1 स्क्वायर + 1, तो ऐसे ही अगर 3 स्क्वायर + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। उसी तरीके से 2 स्क्वायर + 1 करेंगे तो कितना आएगा, कितना हो गया, 5। तो 5 क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर हम मैजिक नंबर से देखें तो पहले मैजिक नंबर हम फाइंड करेंगे, कितना आएगा मैजिक नंबर, 31 और 10 कितना आ गया, 41। 41 माइनस 31 = आ गया 10। तो 41 में से 21 जब जाएंगे तो कितना आएगा, 20। तो 20 भी क्या है इसका आंसर। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1:2 डबल रेशो 2। इसका देखते हैं कैसे निकलेगा। ठीक है, ये क्या करा, इफ 1 + 1 = 2, सो 2 + 1 = 3। ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि 1 का स्क्वायर करके, या फिर मैं पहले यही करता हूँ कि 1 को डबल कर दो, 2 आता है, तो 2 को डबल करेंगे तो कितना आएगा, 4। ये भी क्या हो गया इसका आंसर। अगला देखते हैं 1 का स्क्वायर + 1 = 2 होता है, सो 2 स्क्वायर + 1 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 5। ये भी क्या है इसका एक आंसर। ठीक है,
तो इसके आंसर काफी सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनमें से ऑप्शन में से सिर्फ एक दिया होगा, ध्यान से सुनना ये। अगला क्वेश्चन करते हैं 43, 47, 34, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगर मैं देखूं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अगर 43 में +4 कर दें तो 47 आता है, उसी तरीके से 34 में 4 कर देंगे 38 आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। 38 ऑप्शन में नहीं दिया, बहुत ही कम चांस है, ठीक है, ये हो सकता है या ये भी हो सकता है। इनका मैजिक नंबर क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 90, 90 में से 43 घटाएंगे तो 47, उसी प्रकार से 90 में से 34 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 60, 56, आंसर कितना हो गया 56। ध्यान से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप नए क्वेश्चन देख रहे होंगे पहली बार। क्वेश्चन है 35 रेशो 43, डबल रेशो 48, 48 रेशो क्वेश्चन मार्क, कैसा होगा देखते हैं ध्यान से। 35, 43, तो सबसे पहले तो ये हो सकता है 35 + 8 = 43 होता है, सो 48 + 8 = कितना होगा 56, ये आंसर, ठीक है। अगला करते हैं, इनका मैजिक नंबर निकालते हैं, दोनों का मैजिक नंबर कितना होगा 78, ऐड करके 78 में से 35 तो माइनस करेंगे तो 43 आएगा, उसी तरीके से जब 78 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे 35 में इस बेसिक पे क्वेश्चन आते हैं, इस बेस पे आती है, 35 में मैंने क्या ऐड करा, ये 3 भी ऐड करा, ये 5 भी ऐड करा, 3 भी और 5 भी, कितना हो गया 43। उसी तरीके से क्या होगा 48 में कितना ऐड करेंगे 4 + 8 कितना आ जाएगा 60, ये भी क्या है आंसर। तो देखिए आप कि एनालॉजी में एक से ज्यादा आंसर आते हैं हमेशा, कोई भी एनालॉजी, नंबर की एनालॉजी ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ एक आंसर हो, 2 आंसर तो मिनिमम होते ही है, और उनमें से ऑप्शन में कितने दिए होते हैं सिर्फ एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं 99 to 81, डबल रेशियो 8, 8 क्वेश्चन मार्क, ये एसएससी में आया था, एसएससी सीजीएल क्वेश्चन है, मैं काफी एसएससी सीजीएल क्वेश्चन करा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे कैसे हो सकता है कि 99 या कितना होगा 81, उसी तरीके से 8 × 8 कितना हो जाएगा 64, तो 64 भी क्या है इसका आंसर है, ठीक है। अब इनका अगर मैंने मैजिक नंबर निकाला, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 180, 180 में से 99 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 81 आएगा, उसी तरीके से 180 में से जब 188 माइनस करेंगे कितना आएगा 92, तो 92 भी क्या आएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी जल्दी। 7, 294, 9 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कैसा होगा, इसको ध्यान से देखिए। हो सकता है मैजिक नंबर, वो तो आपको समझ में आ गया होगा, मैजिक नंबर से तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं एक्चुअली में है क्या है, ये 294 है क्या, ठीक है। आपको सिर्फ याद सीखना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने हैं। जैसे ये जो 294 है, ये है 7³ में से अगर 7 का स्क्वायर हम घटा देंगे, 7³ कितना होता है 343, और 7 स्क्वायर कितना होता है 49 में, अगर इन दोनों को हम माइनस करें कितना आएगा 294,
उसी तरीके से 9 क्यूब में से जब 9 स्क्वायर हम माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 क्यूब कितना होता है 7 2 9, 9 स्क्वायर कितना होता है, 9 स्क्वायर होता है 81। जब इन्हें हम माइनस करेंगे कितना आएगा, ये हो गया 8 और ये कितना हो जाएगा 4 6 648 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से करिए, एक बार नहीं 2 बार आप इस वीडियो को देखिए। इसमें क्या क्या मैंने रूल्स बताए थे अलग अलग क्वेश्चंस में, कम से कम 10 से 15 रूल्स इसमें हो गए हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को रिपीट करिए, बार बार करिए। ठीक है, और अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करिए। अच्छा ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।